वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं यूपी स्पेशल, और ये पहला पार्ट है यूपी स्पेशल का, जिसमें हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय, जिसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। ये जो वीडियो है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आरओ का एग्जाम दे रहे हो या यूपीपीसीएस या फिर अदर एग्जाम। चलिए बात करते हैं सबसे पहले तथ्य की। उत्तर प्रदेश में जो है, ये उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित है और यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है, और अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका क्रम चौथे स्थान पर आता है। तो जनसंख्या में तो नंबर 1 पर यूपी है, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एरिया वाइज देखें तो 4th नंबर पर आता है। क्षेत्रफल यूपी का कितना है जिससे प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको 2.4 ऑप्शन में देखने को मिल सकता है वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो याद रखिए 2.4 यानी कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। राज्य के उत्तर में क्या है, उत्तराखंड, जो कि यूपी से ही अलग हुआ था। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में है हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। दक्षिण में है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहले एक ही थे, अब अलग अलग हो गए हैं तो 2 राज्य हो जाएंगे। और पूर्व में बिहार है, जो कि यूपी से ही अलग हुआ था। इसके बाद झारखंड। इसके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय देश भी हो गया। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो उसको याद रखना है। ऐसे प्रश्न अलग से भी बन जाता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, या फिर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा लगाते हैं, या फिर कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, और क्या ऐसा कोई राज्य है या फिर ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी छुपता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है किसी देश से। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, और सबसे पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला सहारनपुर है, और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र आदिवासी जिला सोनभद्र है, यहाँ पर कोई भी पहाड़ी जिला नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो ऐसा राज्य जो कौन सा है, मध्य प्रदेश, जिससे यूपी की सबसे ज़्यादा सीमा साझा होती है। सर्वाधिक सीमा की लंबाई भी मध्य प्रदेश के साथ ही साझा होती है, और संख्या के आधार पर देखें, जिलों के आधार पर देखें तो भी एमपी से ही। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट है, और उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश है, और 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो उत्तर पूर्व में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश देश के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है, और अगर देखें उत्तर से दक्षिण तक तो 240 किलोमीटर है। ठीक है ना, ये याद रखना है, 650 और 240, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, नंबर्स को एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश नेपाल से उत्तर में मिलती है। नेपाल की सीमा से उत्तर प्रदेश के 7 जिले जुड़े हुए हैं, जो कि कौन से हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये प्रश्न यूपीपीसीएस वाले बहुत पूछते हैं, इसको याद रखिएगा कि कौन कौन से जिले हैं, इनके नाम याद करने पड़ेंगे आपको। इसके बाद है प्रदेश की नेपाल से सीमा की जो लंबाई है वो लगभग है 579 किलोमीटर। इन जिलों की सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार की केंद्र पूर्व निर्धारित योजना जो है, जिसका नाम है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको संचालित किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 7 जिलों के नाम एक बार जरूर आप अच्छे से याद कर लें। इसके बाद अगला तथ्य है, राज्य के 3 अलग अलग क्षेत्र हैं। उत्तर में शिवालिक क्षेत्र है, मध्य में गंगा का मैदान है, और दक्षिण में विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। उत्तर प्रदेश में शुष्क सर्दियों के साथ आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो एक छोटा सा टर्म जरूर है, लेकिन याद रखना है,
कौन सी जलवायु उत्तर प्रदेश में पाई जाती है? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय। वार्षिक वर्षा यहाँ पर 1000 मिलीमीटर से 1200 मिलीमीटर के बीच होती है। ऑप्शन में आपको सिर्फ 1200 या फिर 1100 के लगभग ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है, तो जैसे ऑप्शन मिले उस हिसाब से आपको टिक करना है। ठीक है, अधिकांश तौर पर 1200 मिलीमीटर मिलता है। और वार्षिक तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। राज्य का अपवाह कई नदियों द्वारा होता है, जिसमें गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, बेतवा, चंबल और गंडक शामिल है। ठीक है ना, इनके अपवाह तंत्र भी हैं। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनगणना 199.81 मिलियन है। भारत की जनसंख्या का ये कितने प्रतिशत है? लगभग 17% है, लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 16.50% है। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या 22.27% है और 77.73%। ये शहरी और ग्रामीण का अनुपात है। अगर कुल पूछा जाए तो 16.50, जिसमें शहरी 22.27 और ग्रामीण 77.73%। जनजातीय जनसंख्या यूपी में बहुत कम है, 0.57%। राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व है 829। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, इतना प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं, ये जनसंख्या घनत्व है, जो राष्ट्रीय औसत से दुगने से भी ज़्यादा है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के 4 पारिस्थितिक क्षेत्र हैं, कौन कौन से? 4 संख्या याद रखनी है, नाम भी याद रखना है। एक तो तराई क्षेत्र हो गया, गंगा का मैदान, भाबर और बिंद क्षेत्र, ये आच्छादित करते हैं, एक भाबर एक बिंद। ठीक है ना, 4 हो गए। राज्य में 6 स्पष्ट और विशिष्ट मृदा समूह है, कौन कौन से? भाबर, तराई, विंध्य, बुंदेलखंड, अरावली और जलोढ़ मृदा, ये मृदा समूह है। संख्या कितनी है? 6। और अगर देखें जो तराई क्षेत्र, उनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी? तराई क्षेत्र एक तो हो गया, पारिस्थितिक क्षेत्र 4 संख्या है, तराई, गंगा का मैदान, भाबर और बिंद। ठीक है ना। इसके बाद वर्षा, भूभाग और मृदा की विशेषताओं के आधार पर प्रदेश के 9 विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। इनसे प्रश्न बना है एग्जाम में कि संख्या सीधी पूछी गई थी, तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय और खेती के अनुकूल है। प्रदेश के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि, यानी कि कृषि ही इनकी आजीविका का साधन है। सबसे ज़्यादा लोग कृषि ही करते हैं, तो याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। अगला टॉपिक है अंग्रेजी शासनकाल में उत्तर प्रदेश के विभिन्न नाम। इस टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट के रूप में आपको ये मिलेगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। 3 नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे पेड बैचेस की, कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सच रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।